कृषि विज्ञान केंद्र यह जिला स्तर पर स्थापित कृषि ज्ञान और संसाधन केंद्र है जो आईसीआर के अंतर्गत कार्य करती है। भारत सरकार की मंत्रालय से जुड़ के काम करता है। और यह कृषि विज्ञान केंद्र आपके जिला में होता है। भारत के हर जिला में, हर शहर में उपलब्ध है। किसान को व्यवहारिक प्रशिक्षण और तकनीक मार्गदर्शन प्रदान करना इसकी यह काम है। नई कृषि तकनीकी का प्रदर्शन और प्रसार करना, नए नए तकनीक का प्रदर्शन करना, उसको बताना और उसका प्रसार करना, उसका प्रयास ही कराना, उसे सही रूप से गाइड करना और उसका रिजल्ट भी लेना, और समस्या हो तो और समस्या लेना। इन्हीं पर सब मुद्दे पे जो है और बात होगी। फसल प्रबंधक, मिट्टी स्वास्थ्य और जल संरक्षण पर कार्यशाला, क्षेत्र किसान को विशेषज्ञ सलाह और सहायता। बीएओ, ब्लॉक कृषि अधिकारी, जिसे हम प्रखंड स्तर पर देखते हैं, इसकी क्या भूमिका है? हम किसानों को समझना चाहिए कि यह हमारे सिस्टम में किस तरह से हमारे किसानों को कार्य करते हैं, इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। ब्लॉक कृषि अधिकारी बीएओ ब्लॉक स्तर पर किसानों को सरकारी योजना की जानकारी देते हैं। अगर आपको बीएओ का नंबर नहीं पता हो, यह किस तरह से काम करता है, क्योंकि इन लोगों से अगर हम सलाह नहीं लेंगे, अगर वह सलाह नहीं देगा, तो उनके बारे में भी आपको किस पोर्टल पे आपको शिकायत करना है वह भी हम आपको बताएंगे। वह मिट्टी परीक्षण, उर्वरक प्रबंधक और फसल सुरक्षा में मार्गदर्शन करते हैं। बीएओ प्रखंड कृषि पदाधिकारी को की भी किसान विज्ञान केंद्र और एटीएमए एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, जो हम आपको बता रहे हैं, एक एजेंसी के तहत एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी से जोड़ते हैं तथा सब्सिडी व अनुदान दिलाने में सहायता करता है। इनका काम है, मान के चलिए कि हम एक एजेंसी के तरह आपको जो है बता रहे हैं, इनकी ट्रेनिंग दिला रहे हैं, और एक एजेंसी की तरह किस तरह से जुड़ के आप किसानों को जोड़ के एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी बनाना चाहते हैं। तो कृषि समन्वय यह क्या है? कृषि समन्वय की भूमिका और जिम्मेदारियां। कृषि समन्वय किसानों और सरकारी कृषि संस्थाओं के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। कृषि समन्वय का मतलब होता है कि कृषि से सरकार, कृषि संस्थान, कृषि का कोई भी चीज सरकार के कृषि संस्थाओं के बीच एवं महत्वपूर्ण कड़ी है, एक पुल की तरह है। जैसे हम समझें, यह किसान का कृषि मंत्रालय है और यह किसान है। अगर इस कृषि समन्वय को इस तरह से समझें, इनका चीज को जो है किसान, कृषि मंत्रालय का चीज को जो है किसानों तक पहुंचने की कड़ी को जो है, इसमें आने वाले लोग हो, आने वाले सिस्टम हो, आने वाले एप्लीकेशन हो, या डिजिटल के माध्यम से किसी भी पोर्टल को बनाया गया हो, तो केवल और केवल यह किसान तक पहुंचाने क्या नहीं, बल्कि उसे हर घर तक डिजिटल रूप में पहुंचे। यह समन्वय का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जो इनके बीच में जो है हर उस मेंबर को, हर उस संस्था को सेट किया गया है, जो हम किसानों को दिन रात एक समान सेवा दे, निशुल्क, मुफ्त, फ्री। यह सरकार की पहल है। आप इसके डिजिटल से जुड़ के जो है आप इन सब चीजों पे नहीं भी जुड़े रहेंगे, कृषि विज्ञान केंद्र बीएओ, क्योंकि पद पे चले जाने पे जो है लोग थोड़ा सा टेटियाने लगता है। प्रखंड कृषि पदाधिकारी का, इन सब का बहुत सा उदाहरण है। बहुत से लोगों को हम ऐसे जानते हैं जो टेटियापिनी में जो है
बीएड करके रखा है इन सब पदों पे आने पे। एटीएम टीम के बीच समन्वय का स्थापना कैसे करना है, किसानों को किस तरह से इस टीम के माध्यम से आप किसानों को स्थापित करेंगे, किसानों को बताएंगे, जो किसान आपसे जुड़ेंगे। खेत स्तर पर किसान से सीधी संपर्क बनाए, खेत के स्तर तक किसानों के लिए सीधी स्तर बनाए, किसान की समस्या को उचित विभाग तक पहुंचाएं, ग्राम स्तर पर कृषि गतिविधि की निगरानी करना, समय की विशेषताएं, स्थानीय भाषा और संस्कृति की समझ, तकनीक और व्यवहारिक ज्ञान का संयोजन, डिजिटल उपकरण का उपयोग कर किसान से जुड़ना, नियंत्रित क्षेत्र भ्रमण और फीडबैक संग्रह करें, जो कि यह बिहार में, बिहार कृषि ऐप में इन सब चीजों से आपको मिल जाएगा। बिहार कृषि ऐप अगर आप डाउनलोड नहीं किए हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पे आप जुड़िए और बिहार कृषि ऐप का एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप अपने क्षेत्र के हिसाब से, आप अपने ब्लॉक के हिसाब से, आप अपने जिला के हिसाब से, आप अपने पंचायत के हिसाब से, आप अपने एड्रेस प्रूफ के हिसाब से आप बिहार कृषि ऐप में रजिस्टर्ड होइए और इन सब चीजों का आनंद आप घर बैठे ले सकते हैं, केवल और केवल मोबाइल के माध्यम से, एक अच्छी इंटरनेट के माध्यम से। किसान विज्ञान केंद्र, किसान विज्ञान केंद्र के साथ साथ उस पे कार्य करने वाले जिला स्तरीय डीओ, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, जो प्रखंड स्तर पे बीओ के रूप में, पंचायत के स्तर पे, पंचायत स्तर पे किसान सलाहकार और एटीएम टीम के बीच आप जुड़कर अपनी स्थापना करिए पहले, उससे जो है आप सीखने की प्रयास कीजिए, तभी आपका जमीन और भूमि बचेगा। इन सब चीजों को एक चयन के माध्यम से, इन्हीं लोग के माध्यम से आपको जो है ट्रेनिंग हो, आत्मा से ट्रेनिंग हो, किसान का फर्टिलाइजर लाइसेंस हो, सीड लाइसेंस हो, पेस्टिसाइड लाइसेंस हो, इन सब का वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल में दिया गया है। आप अगर इन सब का व्यवसाय करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप जाके उस वीडियो को देखिए, किस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप घर बैठे आप आत्मा से ट्रेनिंग लेके आप प्रखंड कृषि पदाधिकारी से जुड़ के आप डीओ के पोर्टल पे जाके घर बैठे डीबीटी एग्रीकल्चर साइट पे जाके आप अपना लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं कुछ ही दिनों में। खेत स्तर पर किसानों से सीधी संपर्क बनाए, खेत के स्तर पर किसानों को सीधी संपर्क बनाए, सरकार योजना की जानकारी किसानों तक पहुंचाना, सरकारी योजना की जानकारी किसानों तक पहुंचाना, प्रशिक्षण कार्य का आयोजन और संरचना करना, जो कि किसानों की समस्या को उचित विभाग तक पहुंचाना, ग्राम स्तर पर कृषि गतिविधियों की निगरानी करना, जो कि यह चयन की विशेषताएं हैं, स्थानीय भाषा और संस्कृति की समझ होना, आप जिस भी स्थानीय भाषा, जिस हर अलग अलग स्थानीय भाषा अलग अलग रहते हैं और उस संस्कृति भाषा की समझ आपको होना बहुत जरूरी है। आप अपने अपने क्षेत्र में जो है इसका टीम गठित कर सकते हैं, तकनीक और व्यवहारिक ज्ञान का संयोजन होना, आपको स्किल आनी चाहिए और व्यवहारिकता ज्ञान का संयोजन आपके पास होना चाहिए, जो कि यह हमारे इस सेशन में बैठे हुए कुछ ऐसे महापुरुष बैठे हुए हैं जो कि इन सब पे माइंडसेट पे काम करने के लिए सिखाते हैं। इन सब में डिजिटल स्किल किस तरह से आता है, उपकरणों का उपयोग करना, किसानों से जुड़ना, इनसे किस तरह से होता है, नियमित क्षेत्र भ्रमण और फीडबैक संग्रह करना, इन सब के बारे में
कृषि समन्वय का एक बहुत बड़ा उदाहरण है।